जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल हर क्षण साथ रहने का शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का अनंतम शुक्राना प्यारे महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे 3 छोटे छोटे सत्संग हैं, मैं उनको आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहला सत्संग मेरा ये है संगत जी कि मैंने अपने पिछले सत्संग में आपको बताया था कि गुरुजी महाराज ने इस साल के शुरू में मुझे मैसेज भेजा था कि मैं तुझे दिसंबर में विदेश यात्रा ब्लेस करूँगा। और वही हुआ संगत जी कि मैं नवंबर एंड में दुबई गई और दिसंबर बिगिनिंग में मैं वापस आई। बहुत बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस रहा हमारा वहाँ पे। बहुत एंजॉय किया। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा गया था। हम तीनों ने वहाँ पर बहुत एक्टिविटीज़ करी। मतलब बहुत ऐसे लगा कि हाँ, इतनी रिच ये जगह है, इतना बहुत सुंदर है सब कुछ। बहुत आनंद आया हमें। थैंक यू गुरुजी। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो इनिशियली मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा कोल्ड कफ ज़्यादा हो गया, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हम भी वो हो गए कि हम जैसे एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ऐसे उसमें भी मैं हर समय गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, उनको भी बोलती रही मंत्र जाप करने के लिए, और हर समय सिर्फ शुक्राना गुरुजी करती रही कि सब कुछ ठीक हो जाए। और बिल्कुल ठीक हो गया, वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए और हमने एंजॉय किया और हम वापस आए अपने घर। दूसरा सत्संग मेरा ये है संगत जी कि अभी 2 दिन पहले मैं बड़े मंदिर गई। मैं महीने में एक बार कोशिश करती हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड अंकल, कि हम बड़े मंदिर हो आएँ। तो हम जो है वहाँ पर गए। हम शाम को गए और हम लंगर करके आते हैं अक्सर। तो हम गए वहाँ पर शाम को। और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो जब जोड़ा घर में हमने अपने जूते वहाँ पर डिपॉज़िट करे, उसके बाद जब हम जो है शिवलिंग की तरफ को क्यू में जा रहे थे, तो मैंने नोटिस किया कि मेरे ज़रा सा आगे एक युवक जा रहा था। होगा वो 27-28 साल का, बहुत अच्छा हट्टा-कट्टा, बड़ी अच्छी हाइट उसकी, वो चल रहा था। लेकिन जैसे कि ना उस बच्चे का जो फेस था वो मतलब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा उसका फेस जो है वो बड़ा था। उसकी चिन भी जो है नीचे को आई हुई थी और फेस थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि शायद उस युवक को कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसका फेस इस तरीके का है। क्षमा करना मेरे महाराज, मुझे बहुत क्षमा करना कि मैं ये बात आपको बता रही हूँ और मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरे गुरु महाराज कुछ संकेत दे रहे हैं कि शुक्राना कर, जो है, जो प्रभु ने दिया है, जैसा दिया है, बहुत बहुत अच्छा दिया है। हर पल उनका शुक्राना करो कि आपको बहुत अच्छा बनाया है, सब दोषों से दूर किया हुआ है। और मैं उस बच्चे के लिए प्रे करती हूँ, हे महाराज, उस बच्चे को जो भी उसको प्रॉब्लम है उसको ठीक करो, उसको स्वस्थ करो, उसके माता पिता को भी खुश रखना, उस बच्चे को खुश रखो, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करो। 2-3 बार उस दिन ऐसा हुआ प्रभु जी, संगत जी, कि मैंने उस बच्चे को क्रॉस किया, उस युवक को क्रॉस किया। उसने भी मुझे एक आध बार देखा, मैंने भी उसको देखा, और मैंने कहा हे भगवान, आप किस किस रूप में सामने आते हैं और क्या क्या हमको सिखाने के लिए आते हैं कि हमेशा शुक्राना करो, हर सांस का शुक्राना करो और शुक्र मनाओ कि आपको सब कुछ, सारे अंग इतने स्वस्थ दिए हुए हैं। शुक्राना मेरे महाराज, शुक्राना मेरे बड़े पापा आपका। तीसरा सत्संग मेरा ये है संगत जी कि मेरा एक छोटा सा ग्रुप है फ्रेंड्स का, बहुत प्यारा ग्रुप है। हम आपस में बहुत हिले मिले हुए हैं, तो हम उसमें जैसे चैट भी करते रहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा वो। तो अभी क्या हुआ कि हम हमारे उस ग्रुप से अलग एक और हमारी फ्रेंड है, तो उस ग्रुप में जो है
3-4 लोगों ने उस फ्रेंड के बारे में जो उस ग्रुप में नहीं है, कुछ बातें डाली जो मतलब मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। मतलब उनके बारे में ऐसी बातें डाली कि वो ऐसी हैं, इस तरीके की हैं और मतलब उनमें थोड़ा-सा अकड़ है और लोग उनको पसंद नहीं करते हैं, लोग उनसे बात करना पसंद नहीं करते हैं और इस तरीके के काफ़ी लंबे-लंबे उन्होंने वॉइस मैसेजेस डाले। मुझे ये बातें सुन के अच्छी नहीं लगी और मैं 2 दिन तक जो है अपने मन में ये सोचती रही कि इन्होंने ये क्या किया? क्यों डाली ऐसी बातें किसी के बारे में? वो जैसी हैं ठीक हैं, हमको उनकी और सिचुएशंस के बारे में भी सोचना चाहिए और उनके बच्चे दूर रहते हैं और वो जो है हो सकता है कई बार उदास हो जाती हूँ, कई बार परेशान हो जाती हूँ, तो कुछ कह देती हूँ, लेकिन हमको उनकी बातों के बारे में बुरा नहीं मानना चाहिए। ये बातें मैं बहुत देर तक सोचती रही और मैं मन में विचार करती रही कि नहीं, मुझे इस ग्रुप में इन सबको ये बात प्यार से रिप्लाई करनी चाहिए। मेरी इसी उधेड़-बुन में 2 दिन निकल गए और मुझे गुरुजी ने 1-2 बार ये बात समझाई भी, मतलब मेरे मन में ये बात डाली भी उन्होंने कि नहीं, तू मत बोल कुछ, तू चुप रह, जो होगा मैं अपने आप देखूँगा। लेकिन वही होता है ना ज़िद्दी मन और मतलब चंचल मन, मैं नहीं मान सकी और मैंने ग्रुप में एक मैसेज, वॉइस मैसेज डाला, बहुत प्यार से सबको समझाते हुए कि नहीं, ये गलत है बात, हम सबको ऐसा उनके बारे में नहीं बोलना चाहिए, वो जैसी हैं ठीक है, हमको सबके साथ जो है कंपैशनेट होना चाहिए। अ, तो संगत जी, जो रिस्पॉन्स आया मुझे उन लोगों से वो इतना पॉजिटिव नहीं था मेरी तरफ, थोड़ा पॉजिटिव था और थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव था। मुझे लगा मैंने बहुत बड़ी गलती करी, उन सबको शायद थोड़ा-सा नाराज़ करके, वो लोग मेरे से नाराज़ हो गई हल्का-सा, मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन उन्होंने अपने व्यू पॉइंट दिए कि नहीं, हम तो ऐसे ही है जो एक बात कर रहे थे, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, इसमें ऐसा कोई वो बात नहीं है कि हम उनके अगेंस्ट कोई हेट्रेड शो कर रहे हैं। मुझे लगा मैंने गलती करी है और मुझे लगा कि शायद मैंने अपने महाराज की बात ना मान के और भी बड़ी गलती करी है। तो संगत जी, अपने मन की आवाज़ सुनो, अपने प्रभु की, अपने गुरु महाराज की, अपने परमपिता महाप्रभु की हमेशा आवाज़ सुनो। जो वो कहते हैं वही सही है, हमेशा वही सबका हिसाब करेंगे। आपको किसी से कोई भी जो है लेना देना नहीं करना है, किसी के लिए फॉर एंड अगेंस्ट बोलने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ महाराज देखेंगे। तो मैं क्षमा चाहती हूँ अपने प्रभु से, अपने गुरु महाराज से और सबसे मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैंने अपने गुरुजी की आज्ञा का को नहीं माना और मैंने जो है ये बात को आगे करी। महाराज मुझे माफ़ करना, सिर्फ़ अपने गुरुजी की बात सुनूँगी और कोशिश करूँगी कि मैं सिर्फ़ उन्हीं के साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखूँ और किसी के साथ नहीं। सब सब छलावा है, सब कुछ मोह माया है, सब सिर्फ़ जो है प्यार है और कनेक्शन है तो सिर्फ़ मेरे गुरु महाराज हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। अपनी बेटी बनाने का, अपनी संगत बनाने का, सुरक्षा कवच हर समय हमारे आसपास रखने का अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी महाराज सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं श्रद्धा दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। मैं मंत्र गुरु जी का मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। सत्संग शेयर करते समय अगर कोई मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो संगत जी, गुरु जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगी गुरु जी से कि मैं एक सत्संग जो कि अभी शेयर करना पहला चाहूँगी, मैं काफ़ी देर बाद कर रही हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ करें गुरु जी। कुछ समय पहले की बात है, मुझे एक थंबनेल आया मैसेज के द्वारा, मैसेज रूप में, जो एक सत्संग के रूप में था। उसमें मैसेज था कि शनिवार वाले दिन तुम्हारे बच्चों पर कष्ट है, भारी है और मैं संभाल लूँगा।
तो मुझे सुनकर यह सत्संग मैसेज देखकर डर लगा, लेकिन मुझे कहीं न कहीं लगा कि गुरुजी हमारी हर पल रक्षा करते हैं और हमें शुक्राना करना चाहिए गुरुजी का, जो हमें हमेशा आगाह करते हैं, चेतावनी देते हैं, ताकि हम गुरुजी का ध्यान कर सकें और मंत्र जाप कर सकें। हालाँकि हमें नहीं पता कि कौन-सा कष्ट आ सकता है, हम किस तरह से अपने आप को सेव कर सकते हैं, मगर बस इतना कर सकते हैं कि गुरुजी का हर पल सुख में या दुःख में हमेशा सिमरन और शुक्राना करना चाहिए और मंत्र जाप हमेशा करना चाहिए, ताकि यही एक सबसे बड़ा हमारे लिए सौगात है जो गुरुजी ने हमें बख्शी है, ताकि हम हर प्रॉब्लम से ओवरकम कर सकें, मतलब कि हर प्रॉब्लम्स हमारे दूर हो सकें। अगले दिन शनिवार को मेरे रूम में जहाँ मैं खड़ी हुई थी, कुछ समय पहले ही मैं वहाँ पर थी। उसके बाद जैसे ही मैं वहाँ से जाती हूँ, 5 मिनट भी नहीं हुआ होगा कि एक बहुत ज़ोर की आवाज़ आई और मैंने देखा कि बहुत बड़ा सीलिंग हमारे ऊपर से दीवार से नीचे गिरा। गुरुजी शुक्राना, बहुत बड़ा कष्ट था। तुरंत ही मुझे वह मैसेज का ध्यान आया जो गुरुजी ने मुझे दिया था और शुक्राना है गुरुजी का कि इतना बड़ा हादसा जो हुआ, कष्ट आया, मगर गुरुजी ने बचा लिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हर पल, हर सांस का शुक्राना। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, हमें बचाने का, हमारे संकट को दूर करने का। शुक्राना, शुक्राना, हर पल शुक्राना। एक और सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहूँगी, जो कि मेरी बेटी से रिलेटेड है। जो मैंने पहले वाले सत्संग में भी यही कहा था कि कुछ कोचिंग वालों ने, टीचर्स ने मेरी बेटी का एजुकेशन रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उसका करियर को जो कि उसके करियर में फ़र्क पड़ सकता है, मगर वो लोग गलत कर रहे हैं कि उसे एग्ज़ाम देने से रोक रहे हैं। जो वो मेहनत कर रही है उसके लिए भी वो इस तरह से उसे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मेरा भरोसा पूरा गुरुजी पर है कि गुरुजी ही कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, गुरुजी मेरी बेटी का प्रॉब्लम्स को ज़रूर सॉल्व करेंगे और जो भी दिक्कतें आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, उन सब रुकावटों को गुरुजी दूर करेंगे और गुरुजी मेरी बेटी को न्याय दिलवाएँगे और उसका सारा करियर, एग्ज़ाम्स सब सफलतापूर्वक हो जाएगा। मुझे गुरुजी के बहुत पॉज़िटिव मैसेजेस भी आते हैं कि गुरुजी सब कुछ अच्छा कर देंगे। इसलिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ कि गुरुजी हमारे साथ हैं, हमारे तकलीफ़ों के समय में हमारे साथ गुरुजी खड़े हैं और हमें अंग-संग होने का एहसास कराते हैं। तो शुकराना गुरुजी, शुकराना, अनंतम शुकराना, शुकराना, हर पल का शुकराना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी और गुरुजी की मर्ज़ी हुई तो मैं अगला बड़ा सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी तकलीफ़ें हैं, गुरुजी हमारे लाइफ़ से वो सबको सॉल्व कर देंगे और सब ठीक कर देंगे। तो जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ समाप्त करना चाहूँगी, विराम देना चाहूँगी और अगले सत्संग की तैयारी करना चाहूँगी। जब गुरुजी की आज्ञा हुई तो ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सर्वथा भला हो गुरुजी, जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं उन्हें और उनके परिवार को बहुत सुख की प्राप्ति हो। गुरुजी का शुक्राना, हर पल हर सांस का शुक्राना। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज ने मुझे अपने चरण कमलों से सन 2014 में जोड़ा था। ढैया अंकल ने मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर के बारे में बताया था। तभी से गुरुजी महाराज की अनगिनत ब्लेसिंग्स मुझे और मेरे परिवार को मिल रही हैं और गुरुजी महाराज हर क्षण हमारे साथ हैं। मुझे पिछले 2 महीने से जो है सर्दी, जुखाम, खांसी, उल्टी वगैरह आना
ये चल रहा था। अब मैं हालांकि दवाई ले रही थी, लेकिन दवाइयों से भी इतना रिलीफ नहीं मिल पा रहा था मुझे। और गुरुजी महाराज सब कुछ जानते हैं, और गुरुजी महाराज ने मुझे इनसे संबंधित बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे थे, टाइफाइड वगैरह से संबंधित और भी प्रॉब्लम से संबंधित सत्संग सुनवा रहे थे। अब जिसके कारण जो है मेरी फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही थी काफ़ी। और मैं जो काफ़ी टाइम से, करीब 2 महीने से सुबह उठ भी नहीं पा रही थी, जिससे मेरा पूरा जीवन जो है अस्त व्यस्त हो रहा था, और मैं अपने कामों को सही तरह से कर भी नहीं पा रही थी। लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से अब मेरी तबीयत काफ़ी ठीक है, और ये सब गुरुजी महाराज का ही आशीर्वाद है। गुरुजी महाराज मुझे ना जाने कितने सत्संग गुरुजी महाराज ने सुनवाए, और इस तरह से मेरे कष्टों को भी दूर करा, और अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। इसके लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना है। साथ ही साथ गुरुजी महाराज ने मुझे जो है मरे हुए चूहे वगैरह भी दिखाए, और भी बहुत सारे सत्संग सुनवाए हेल्थ प्रॉब्लम से संबंधित, और जिनको सुनने से मेरे फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ जो है धीरे धीरे गुरुजी महाराज ने ठीक करी। और गुरुजी महाराज का आशीर्वाद सबसे बढ़कर है। और गुरुजी महाराज साथ ही साथ मुझे ये भी समझा रहे थे कि ये जो मेरे माड़े कर्म थे, जो गुरुजी महाराज ने इस तरह से बीमारी के रूप में कटवाए, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी परेशानी आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, वो सब कहीं ना कहीं हमारे बुरे कर्म ही होते हैं। लेकिन गुरुजी महाराज का शुक्राना है कि हमारे बड़े बड़े कष्टों को गुरुजी महाराज इस तरह से छोटे में कटवा देते हैं। तो गुरुजी महाराज का शुक्राना है। और पहले जो है मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी, जिसमें जो लोग मेरे साथ बुरा व्यवहार करते थे, तो मैं भी जो है परेशान होकर उन्हें कुछ ना कुछ बोल देती थी, लड़ लेती थी उनसे। तो गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संगों के माध्यम से यही समझाया कि मेरे को अपने माड़े कर्म को कटवाने के लिए जो है, जो भी कोई जैसा व्यवहार कर रहा है, मैं उसका कोई भी उनको जवाब ना दूँ, और अपने मन को शांत रखूँ। हालांकि ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन प्रभु महाराज के कहे अनुसार मैंने जो है इसको माना, और प्रभु महाराज ने मुझे इन जटिल समस्याओं से जटिल परिस्थितियों से बाहर निकाला। और गुरुजी महाराज ने बहुत पहले भी अनेक बार मुझे जो है जटिल परिस्थितियों से बाहर निकाला है, और मुझे अनेक बार हेल्थ ब्लेस करी है। न केवल मुझे, बल्कि पूरे परिवार को गुरुजी महाराज ने संभाल रखा है। और गुरुजी महाराज, चाहे वो काली क्रियाएं हो, चाहे हेल्थ प्रॉब्लम हो, या कोई और प्रॉब्लम हो, सभी से जो है हमें बाहर निकालते रहते हैं। इन सब के लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना है। मैं अपने और अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी महाराज का शुक्राना करना चाहती हूँ। हम गुरुजी महाराज को जो है शुक्राना किन्हीं भी शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और
गुरुजी महाराज जो है मुझे धीरे धीरे मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं और जीवन से बाहर, जीवन की बुरी परिस्थिति से हमें बाहर निकाल रहे हैं और जो है हमें हर तरह से संभाल रहे हैं। इसके लिए भी गुरुजी महाराज का शुक्राना है। बस हमें यही कहते हैं गुरुजी महाराज कि हमें अपने कर्म अच्छे रखने हैं और मेरी पूरी कोशिश है कि गुरुजी महाराज के निर्देशों का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करूं। और पहले जो है हम कई वर्षों तक लोग तपस्या करते थे, तब भगवान मिलते थे, लेकिन मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज जब हमें मिल गए प्रभु, तो हमारे मानव रूपी जीवन सफल हो गया है और इसके लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना है। बस मैं अपने कर्म अच्छे रखूं और अपने कर्मों को किसी के लिए भी ना बिगाड़ूं, बस मेरी यही कोशिश है। गुरुजी महाराज मुझे अपने सही रास्ते पर बनाए रखें और मेरा और मेरे परिवार का कल्याण करें, सभी का कल्याण करें, सभी अच्छे लोगों का कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना।